श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं सजीवम् सावद्वैतं सावभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरहदरुणिं बफलाधरोष्ठात् मूढेन्दुसुन्दरमुखः दर्वेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे
शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री व्यासदेव जी महाराज की समवेत भक्त वृंद की प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। आइए आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व सभी अपने तन मन वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा के साथ हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तो जो भी पंडाल में विराजमान है सभी तालियों की सेवा के साथ बड़े भाव के साथ बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। सभी तालियों की सेवा के साथ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे 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 राम हरे बोले हरि नाम संकीर्तन में प्रणाम करते हुए पंडाल में उपस्थित ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित संत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए और आज पंचम दिवस की कथा श्रवण करने हेतु पधारे जितने भी श्रद्धालु भक्तजन हैं उनके हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर मेरी राधा रानी को मेरा सादर प्रणाम। आज कथा का पंचम दिवस है और सबको बताया गया था कि आज गिरिराज महाराज का पूजन होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि आज गिरिराज महाराज को 56 भोग लगेंगे। तो हाथ उठाइए कौन कौन माताएं 56 नहीं एक दो भोग भी लेकर आई लाए। और बाकी सब किस लिए आए हैं कि जो भोग लगेगा वो भोग ले जाने के लिए। तो आज कथा का पंचम दिवस है। आइए बड़े भाव से पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम सभी ने नाचते गाते हुए आनंद के साथ नृत्य करते हुए भगवान के जन्मोत्सव को मनाया।
किस प्रकार हमारे ठाकुर जी मथुरा की जेल में प्रकट हुए। देखिए महाराज, कहते हैं यूं ही भगवान कृष्ण को टेढ़ा नहीं कहा जाता है, बिना कारण के नहीं कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की कथाएं ज्ञान के साथ सुननी चाहिए। बार बार इसलिए इस बात को कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की लीलाएं ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं महाराज, ऐसी ऐसी लीलाएं हैं जिन्हें समझना ही मुश्किल है। सबसे पहली लीला है भगवान के प्रकट होने की, और भगवान का प्रागट्य भी इस प्रकार हुआ कि राम जी तो हुए थे अवध में महलों के अंदर, और हमारे ठाकुर जी हुए जेलों के अंदर। कहते हैं जब चोर चोरी करता है वो तब जेल जाता है, हमारे ठाकुर जी अभी चोर बने नहीं, उससे पहले जेल में चले गए। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं कि भगवान मथुरा की जेलों में प्रकट हुए हैं। वर्णन आता है कि भगवान अवतार लेने से पूर्व, माने बाल रूप लेने से पूर्व, वसुदेव देवकी जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं, और चतुर्भुज रूप में दर्शन देकर वसुदेव जी को, माता देवकी को भली भांति समझाया है कि हे वसुदेव जी, जैसे ही मैं आपके यहाँ बालक बन के आऊं, माने पुत्र बन के आऊं, उसी क्षण आप मुझे मथुरा की जेलों से ले जाकर गोकुल में नंद भवन में यशोदा मैया के पास छोड़ आना। वसुदेव जी कहते हैं कि प्रभु, आपकी कही बात हम मान तो लें, पर कंस ने इतने बड़े बड़े पहरेदार लगा रखे हैं, इतने मोटे मोटे ताले दरवाजों में डालवा रखे हैं, हाथों में बेड़ियां बंधवा रखी हैं। प्रभु, मैं आपको लेकर कैसे गोकुल तक जाऊंगा? तो महाराज भगवान नारायण कहते हैं कि हे वसुदेव जी, जैसे ही मैं आपके यहाँ बालक बन के आऊंगा, पुत्र बन के आऊंगा, उसी समय आपके बंधन छूट जाएंगे। आप तुरंत हमें गोकुल छोड़ाना। अब महाराज, ये कथा तो सबने ही सुनी है कि भगवान के जन्म लेते ही वसुदेव जी ने गोकुल छोड़ाते हैं। पर महाराज, यदि आपसे पूछा जाए कि ठाकुर जी के जो पहले माता पिता हैं वसुदेव देवकी जी हैं, बाद में यशोदा मैया नंद बाबा मिले, तो एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि जो उसके माता पिता हैं वह अपने माता पिता के साथ रहे। पर ठाकुर जी जो ही जन्म लेते हैं तो वो माता देवकी वसुदेव जी के पास बिल्कुल भी नहीं रुकते। क्यों नहीं रुकते? कुछ लोग सोचेंगे कि साधारण सी बात है कि कंस आ जाएगा, भगवान को मार देगा, भगवान को लीला करनी है, इसलिए भगवान गोकुल चले गए। अब महाराज, विचार करने वाली तो ये बात है कि जो भगवान कृष्ण हैं वो कोई साधारण बालक तो नहीं थे। यदि केवल कंस को मारना ही भगवान का उद्देश्य होता तो ये काम तो भगवान बिना अवतार लिए ही कर देते। किसी को मारना भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है, बस दिल की धड़कन ही तो रोकनी है। कंस इतने में मर जाता। तो भगवान का अवतार लेना कंस को मारने का उद्देश्य नहीं है। और भगवान महाराज कंस से इतने भी नहीं डरते कि जन्म लेते ही मथुरा की जेलों को छोड़ दिया कि गोकुल छोड़ा। कहते हैं कि चलो मानो गोकुल में नंद बाबा यशोदा मैया के पास जाना ही था तो कम से कम कुछ क्षण तो अपनी माँ देवकी के पास रुक जाते, कुछ क्षण तो नंद बाबा, कुछ क्षण तो वसुदेव जी के साथ रुक जाते। पर भगवान पहले ही बता देते हैं कि वसुदेव जी, मैं जैसी आपके यहाँ आऊं उसी क्षण मुझे गोकुल में छोड़ाना।
और महाराज वर्णन आता है कि जिस दिन से भगवान गोकुल जाते हैं वसुदेव जी देवकी को छोड़कर, तो वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जब कृष्ण बनकर अवतार लेते हैं तो केवल 135 वर्ष इस पृथ्वी पर रहे हैं, जिसमें वर्णन है 11 वर्ष 56 दिन रहे हैं यशोदा मैया के पास और नंद बाबा के पास, 14 वर्ष रहे हैं मथुरा में, 100 वर्ष रहे हैं द्वारिका में। तो कहते हैं कि भगवान जो 11 वर्ष 56 दिन यशोदा मैया के पास रहे, नंद बाबा के पास रहे, वो केवल 11 वर्ष 56 दिन ही क्यों रहे? अरे उनमें से एक दिन वसुदेव देवकी के साथ भी रह सकते थे, या फिर 11 वर्ष 56 दिन नहीं 12 वर्ष रुक जाते यशोदा मैया नंद बाबा के यहाँ। पर भगवान जन्म लेते ही तुरंत गोकुल क्यों चले गए और वहां जाकर केवल 11 वर्ष 56 दिन क्यों रहते हैं? तो महाराज इसकी एक कथा आती है कि भगवान जन्म लेते ही मथुरा की जेलों को क्यों छोड़ देते हैं, वसुदेव देवकी को क्यों छोड़ देते हैं, क्यों यशोदा मैया के पास जाते हैं? तो महाराज सभी बड़े ध्यान से सुनिएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। कहते हैं महाराज कि भगवान जन्म लेते ही यशोदा मैया के पास जाते हैं, नंद बाबा के पास जाते हैं। उसका एक ही कारण है कि यशोदा मैया नंद बाबा भगवान के माता पिता बनने के पूर्व जन्म में पति पत्नी थे, जिनका प्रमुख कार्य था केवल और केवल संतों की सेवा करना। अर्थात अभी जो भगवान के माता पिता हैं यशोदा मैया और नंद बाबा जी, ये पूर्व जन्म में पति पत्नी थे और इनका कार्य था संतों की सेवा करना। इनके घर में जितने भी संत आते, 1 आए 2 आए 5 10 15, वह उनका स्वागत करते, सत्कार करते, उनको भोजन कराते, ये उनका नियम था। तो कहते हैं कि जो यशोदा मैया है अर्थात नंद बाबा की पत्नी है, कहते हैं एक बार उन्होंने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप जो संतों का पूजन करते हैं, संतों का स्वागत सत्कार करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, तो कृपा करके हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे घर में केवल 15 दिन का राशन शेष बचा हुआ है। माने 15 दिन तक जो भी संत आएंगे उनको तो हम भोजन करा सकते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद यदि कोई संत महात्मा आते हैं तो हम उनको भोजन नहीं करा पाएंगे। तब उनके पति ने कहा कि हे देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पहले से बताया, हम कोई व्यवस्था कर लेंगे। अब महाराज एक एक करके वो 15 दिन बीत जाते हैं। कहते हैं जैसे 16वां दिन आता है, उस दिन उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। अब कहते हैं महाराज यशोदा मैया जो पूर्व जन्म में नंद बाबा की पत्नी है, हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हुई है, प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, जीवन पर्यंत हमने संतों की सेवा करी है, जब आपने मौका दिया, जब आपने अवसर दिया, हमने तब सेवा करी है। पर आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके, आपको हमारे घर की सब स्थिति पता है कि हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं है, तो आपसे आज विनती करते हैं कि आप इतनी कृपा कीजिएगा कि हमारे घर कोई संत महात्मा ना आए। उसका कारण क्या है कि वो सेवा तो करना चाहते हैं पर साधन नहीं है, अन्न नहीं है। कहते हैं सुबह जैसे ही होती है सुबह निकल जाती है, दोपहर हुई दोपहर भी निकल गई, शाम जैसी हुई तो यशोदा मैया विचार कर रही है कि भगवान ने हम पर कृपा करी, हमारी सुन ली, पूरा दिन तो निकल गया, अभी तक कोई नहीं आया। तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद देने गई कि हे प्रभु, आपने हमारी लाज रख ली, यदि आज कोई आ जाता तो हम उसे भोजन भी नहीं करा पाते। भगवान का धन्यवाद दे ही रही थी, इतने में द्वार पर एक महात्मा जी आ जाते हैं। जैसे ही महात्मा जी आए, भिक्षाम देही,
यह आवाज यशोदा मैया ने सुनी। महाराज सुनते ही नेत्रों में अश्रु भर आए कि प्रभु, हमने तो सोचा था आप हमारी लाज रखोगी, जीवन पर्यंत जिन संतों की सेवा की, आज हम इस योग्य नहीं रह गए कि हम उनकी सेवा कर पाएं। करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। जाती हैं द्वार पर गई, प्रणाम किया तो जो महात्मा आए थे उनकी स्थिति क्या थी? वो महात्मा कह रहे थे कि हे देवी, आपके घर में जो कुछ भी अभी तुरंत है, सुबह का, शाम का, ताजा बासा जैसा भी भोजन है, कृपा करके आप मुझे दे दीजिए। यदि आप मुझे अभी भोजन नहीं कराती हैं तो तत्क्षण मेरे प्राण निकल जाएंगे। अर्थात मुझ में इतनी भी शक्ति है कि मैं इंतजार भी कर सकूं। अब विचार कर रही हैं कि घर में अन्न का दाना नहीं है, और महात्मा भी भगवान आपने भेजे तो ऐसे जैसे परीक्षा लेने आए हो। तो कहते हैं वह घर के भीतर जाती है, महात्मा जी को पधराया है, बिठाया है, और जैसे तैसे करके भोजन की एक थाली लाती हैं और महात्मा जी के सामने रखी। जैसे ही महात्मा जी के सामने रखी, उन्होंने कहा कि आप भोग लगाइए, आप पाइए। तब वो महात्मा जी कहते हैं कि हे देवी, जब तक आपके पति नहीं आते हैं और आपके पति को मैं अपने भोजन के हिस्से से कुछ भाग ना दे दूं, तब तक मैं भोजन नहीं पा सकता। तो माता यशोदा ने कहा कि हमारे पति तो अभी है नहीं है, आप भोजन ग्रहण कीजिए। तो महात्मा कहते हैं ये तो धर्म के विरुद्ध है कि आप घर में अकेली हैं, आपके पति घर में नहीं है और आपके घर में रह के हम भोजन करें। तब वह समझाती हैं कि हमारे पति की आज्ञा है कि हम संतों की सेवा कर सकते हैं, आप भोजन पाइए। तब वह महात्मा कहती है कि हे देवी, आपके पति नहीं है पर आपके बालक तो होंगे, आपकी संतान तो होगी, तो आप अपनी संतान को बुला दीजिए। तब वह कहती है कि हे महात्मा जी, हमारे यहाँ एक पुत्र तो है, पर वह पुत्र इस समय घर में नहीं है। तो महात्मा जी ने पूछा कि इस समय घर में नहीं है तो कहाँ है आपका पुत्र? तब वह रोते हुए कहती है, हे महात्मा जी, आपके सामने जो भोजन की थाली है, मैं अपने पुत्र के बदले उस भोजन को लेके आई हूँ। माने जब महात्मा जी को बिठलाया गया, जब वह भीतर जाती हैं तो उनके पास केवल दो रास्ते थे और उनके पास केवल दो ही चीजें थी। क्या? एक उनका अपना पुत्र और एक ठाकुर जी के विग्रह, माने ठाकुर जी की मूर्ति। अपने पुत्र से जितना प्रेम करती थी उससे अधिक वो ठाकुर जी से प्रेम किया करती थी, भगवान से प्रेम किया करती थी। तो मन में विचार आया कि क्या करें, कैसे सेवा करें। तो यदि वो भगवान को लेकर जाती हैं और भगवान को गिरवी रखकर कुछ लेकर आती हैं, तो जब भगवान ही चले गए तो संत महात्माओं की सेवा का भी क्या फल। तो उन्होंने भगवान को अपने पास रखा और अपने बालक को ले जाती हैं। एक सेठ जी के यहाँ गई और सारी बात बताई कि मैं अपने बालक को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ और आप मुझे एक जन के भोजन करने का सामान दे दीजिए। कहते हैं वो सेठ जी भी धर्मात्मा व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आप बालक को ले जाइए और भोजन भी ले जाइए। परंतु वह कहती है कि यदि मैं बिना बालक को दिए भोजन ले जाती हूँ तो साधारण सी बात है महाराज, यदि कोई व्यक्ति बिना कुछ लिए आपको कुछ देता है तो चार जन की जो सोच होती है जरूरी नहीं वो अच्छी जाए। तो वो समझाती है कि यदि मैं अपने पति ना होने पर, यदि मेरे पति आपसे कुछ लेकर जाते तो चल भी जाता, यदि मैं लेकर आई हूँ और यदि मैं बिना कुछ दिए आपसे यह अन्न लेकर जाती हूँ तो पता नहीं समाज वाले क्या कहेंगे। तो कृपा करके आप मेरे बालक को रखिए और भोजन दीजिए। यह सारी बात जब महात्मा ने सुनी तब महाराज उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे हैं, वह महात्मा रोने लगे हैं कि हे देवी, एक संत की सेवा करने का इतना उत्साह है कि आपने अपने बेटे को एक तरीके से बेच दिया केवल एक भोजन की थाली के लिए।
और उन भगवान को अपने घर में रखा है, तो वो कहते हैं, वो महात्मा वरदान देते हैं कि हे देवी, जो आपने त्याग किया है कि भगवान को अपने पास रखकर अपने पुत्र को बेच दिया, एक समय ऐसा आएगा कि आप स्वयं भगवान की माता पिता बनेंगे। और कहते हैं जिस पुत्र को उन्होंने गिरवी रखा हुआ था, उस पुत्र की उम्र थी, उस बालक की उम्र थी 11 वर्ष और 56 दिन। तो वो महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे इस ऋण को उतारने के लिए वो भगवान 11 वर्ष 56 दिन तुम्हारे यहाँ बालक बन के रहेंगे। जब महात्मा ने ये कहा तो महाराज कहते हैं, संत यदि कोई आशीर्वाद दे दे, संत कोई वरदान दे दे, तो भगवान में भी सामर्थ्य नहीं है कि उसको जुटला पाए। तो महात्मा ने कहा कि हे देवी, जैसे ही वो भगवान अवतार लेंगे, अपने असली माता पिता को छोड़कर तुरंत आपके पास आएंगे और 11 वर्ष 56 दिन आपके पास रहेंगे। कहते हैं वो महात्मा का आशीर्वाद आज यशोदा मैया और नंद बाबा को प्राप्त हुआ। तो भगवान प्रकट होते हैं कहाँ? मथुरा की जेलों में, और अपने माता पिता वसुदेव जी यशोदा मैया को, वसुदेव जी माता देवकी को छोड़कर मथुरा की जेलों से निकलकर गोकुल को जाते हैं। तो महाराज कहते हैं जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा था कि हमें गोकुल छोड़ आना। तो वसुदेव जी ठाकुर जी को गोदी में लेते हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का, बड़े बड़े नेत्र हैं, सुंदर अधर हैं, भगवान के चेहरे पर मुस्कान है। माता देवकी ठाकुर जी का दर्शन कर रही हैं, अपनी गोद में लिए हैं। पर उसी समय वसुदेव जी भगवान को अपने हाथों में लेते हैं। भगवान को हाथों में लेते ही, भगवान के कारागृह में प्रकट होते ही जितने द्वारपाल कंस ने लगाए थे वो सब सो जाते हैं। जितने ताले दरवाजों में लगे हुए थे वो ताले टूट जाते हैं। जो बंधन वसुदेव जी के हाथों में लगे हुए थे वो बंधन खुल जाते हैं। और वसुदेव जी ने भगवान को लिया। और वर्णन आता है कि वसुदेव जी ने भगवान को सूप में रखा है। वसुदेव जी काय में लेके जाते हैं भगवान को? सूप में। और आपने देखा होगा कि जब आपके घर भी बालक होते ना, संतान, तो माताएं क्या करती हैं? बच्चे को स्नान करा के काय में रखती हैं? परंपरा तो यही है सूप में रखने की। पर अब के जमाने में महाराज जैसे ही बच्चा घर नहीं आ पाता और प्लास्टिक का जो झूला होता है वो घर आ जाता है। नियम ये है कि बालक को सूप में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी भगवान को सूप में लेके गए थे। पर महाराज कहते हैं सूप में लेकर ही क्यों गए? टोकरी में लेकर जा सकते थे, हाथों में लेकर जा सकते थे। अरे भगवान है, भगवान की रक्षा करते हुए गोदी में लेकर जा सकते थे, पर सूप में ही लेकर क्यों गए? तो वर्णन आता है, आप सब जानते हैं कि सूप का काम क्या होता है। माताएं तो बड़े अच्छे से समझती होंगी। सूप का काम क्या होता है कि जब आप उसमें कोई चीज डालते हैं, कोई अनाज डालते हैं, और जब उसको फटकते हैं तो क्या होता है कि जो अनाज होता है वो तो भीतर को आ जाता है और जो कचरा होता है वो बाहर चला जाता है। माने जो जो काम का है वो अंदर आ जाए और जो बेकार है वो बाहर चला जाए। तो कहते हैं भगवान भी जब आते हैं और भगवान उस व्यक्ति के हृदय में आते हैं जिसके हृदय से कचरा बाहर चला जाए और जो अच्छाइयां हैं वो अंदर आ जाए। और महाराज घर में एक होती है चल्ली। सूप का काम है अच्छा अच्छा सब रख लेना, बेकार बाहर फेंक देना। और चल्ली का काम क्या होता है? जैसे उसमें आटा डालोगे तो जो सार है वो सब नीचे चला जाएगा और ऊपर क्या बचेगा? कचड़ा। वैसे ही होते हैं कुछ इंसान, कुछ होते हैं सूप की तरह कि जिन्हें सिर्फ अच्छा चाहिए, बेकार वो सब छोड़ देते हैं। और कुछ होते हैं चल्ली की तरह कि उनमें कितना ही अच्छा डालो वो सिर्फ गंदगी को ही पकड़ेंगे। तो हमें कैसे बनना है? सूप की तरह। क्योंकि जब सूप बन जाओगे तब ठाकुर जी कृपा करेंगे।
तो यहाँ वसुदेव जी सूप में भगवान को लेते हैं। मथुरा की जेलों से निकले, बाहर आते ही बड़ी जोरों की गर्जना हो रही है, मेघ बरसात कर रहे हैं, चारों तरफ अंधियारी रात है, मध्य रात्रि है। और महाराज श्री वसुदेव जी अपने मस्तक पर भगवान को रखते हैं और गोकुल को जाने लगे हैं। बीच में यमुना मैया आती है। कहते हैं महाराज जैसे यमुना मैया ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, यमुना मैया बड़ी प्रसन्न है। महाराज आप सबने कथा सुनी होगी कि जब भगवान यमुना जी में प्रवेश करते हैं, माने वसुदेव जी भगवान को लेकर यमुना जी में प्रवेश करते हैं, तब यमुना जी का जो जल है वो बढ़ने लगता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? किसका कहते हैं यमुना जी का जल बढ़ने का कारण क्या है? भगवान के चरण पखारते हैं। देखिए हम कथाओं में क्या सुनते हैं कि यमुना जी का जल इतना बढ़ जाता है कि वसुदेव जी की नासिका माने नाक भी डूबने लगती है। तब भगवान क्या करते हैं? चरण बाहर निकालते हैं, यमुना जी चरण पखारती हैं और यमुना जी शांत हो जाती है। अब देखिए महाराज ये तो सबने सुना ही है, पर विचार कीजिए सबसे पहले तो जो यमुना महारानी है वो ठाकुर जी की कौन है? पटरानी, माने ठाकुर जी की यमुना महारानी है पत्नी। इस हिसाब से वसुदेव जी यमुना महारानी के कौन हुए? ससुर जी। अब विचार कीजिए अपने ससुर जी के सामने किसी बहू का इतना साहस होगा कि वो अपने ससुर को ही डुबोने को आ जाए? महाराज इतना साहस तो कलयुग में नहीं है, वो तो फिर भी द्वापर युग है, और वो भी यमुना महारानी भगवान की पटरानी। तो यमुना जी में इतना साहस कैसे आ गया कि वसुदेव जी डूबने वाले हैं फिर भी वो बढ़े जा रही हैं, फिर भी बढ़े जा रही हैं। और चलो मान लिया कि यमुना जी में साहस आ गया, पर यमुना जी में इतना जल कहाँ से आया? देखिए जब बरसात होती है, आप जब अखबारों में सुनते हो कि इस नदी में बाढ़ आ गई या इस नदी का जल स्तर बढ़ गया, तो कब सुनने मिलता है? जब 10-12 दिन लगातार बरसात हो रही है, उसके बाद खबर आती है। ऐसा तो नहीं होता कि 5 मिनट बरसात हुई और एकदम से पानी भर गया। ऐसा कभी सुना कि अचानक से नदी चढ़ गई? पर कृष्ण लीला में ये होता है कि अचानक से जो यमुना जी शांत बह रही थी वो उफान पे आ गई। अब कहते हैं इतना जल यमुना जी में आया कहाँ से, इतना साहस उनमें आया कहाँ से? तो कहते हैं महाराज जो उफान पे चढ़कर जो जल वसुदेव जी की नासिका तक पहुंचा था वो यमुना जी नहीं थी, वो यमुना जी नहीं थी। यमुना जी ने तो भगवान के दर्शन किए, उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया कि प्रभु आप आए हैं, आपका स्वागत सत्कार है। और जो जल उफान पर आया, माने जो जल यमुना जी में बढ़ा है वो जल था समुद्र का जल। अब आप कहोगे कि समुद्र का जल वहां कैसे आया? साधारण सी बात है, वहां तो यमुना जी है। तो ध्यान से सुनिए, त्रेता युग में जब राम जी लंका पार, समुद्र पार लंका में जा रहे थे, तो राम जी ने पहले समुद्र से प्रार्थना करी थी कि आप रास्ता दो। समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। फिर क्या हुआ? नल नील जी के द्वारा सेतु बनवाया गया। तो कहते हैं जब नल नील जी के द्वारा सेतु बनवाया गया और भगवान की सेना पार होने लगी, तब समुद्र देवता बड़े लज्जा के कारण भगवान से क्षमा मांगने आए कि प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको रास्ता नहीं दिया, कृपा करके आप हमें आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए, और कुछ नहीं तो कम से कम आपके चरण पखारने का तो अवसर दीजिए। तो उस समय राम जी कहते हैं कि देखिए हमें आपने रास्ता नहीं दिया, हमें इस बात पर आपसे कोई क्रोध नहीं है और क्षमा मांगने की भी कोई बात नहीं है, परंतु आप जो इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि आप हमारे चरण पखारें, तो विचार कीजिए कि सेतु नल नील ने बनाया और कृपा समुद्र को मिल जाए, और राम जी कृपा कर भी देते, परंतु जब राम जी की कृपा समुद्र को मिल जाती तो नल नील को मन में थोड़ा सा ये भाव आता कि सारा जो काम है, सारी मेहनत है प्रभु वो तो हमने करी है और आप कृपा समुद्र पर कर रहे हैं।
तब कहते हैं, राम जी कहते हैं कि हे समुद्र देवता, इस अवतार में तो मैं आप पर कृपा नहीं कर सकता, आप मेरे चरणों को नहीं पखार सकते, पर हम आपको वचन देते हैं कि जब द्वापर युग में हम कृष्ण अवतार लेंगे, उस समय हम यमुना जी को पार करके गोकुल जाएंगे, आप उस समय आकर हमारे चरण पखारिएगा। और कहते हैं जो बरसात होती है वो साधारण जल की वर्षा नहीं होती, मेघ समुद्र का जल लेकर आते हैं ब्रजमंडल में, और ब्रजमंडल में आके इतना बरसते हैं कि समुद्र का जल यमुना नदी में आकर उफान लेने लगता है। यमुना जी तो शांत ही थी। और महाराज सब जानते हैं कि जब तेज गति से वर्षा हो रही थी तो भगवान के मुख पर जल ना आए, तो श्री जो बासुकी नाग जी हैं वो छत्र बनाकर आ गए थे कि कहीं भगवान के ऊपर जल ना आए। अब महाराज आप सबने कथा सुनी होगी कि यमुना नदी में कालिया नाग रहता है, नहीं सुनी तो आज कथा आएगी। तो कहते हैं जब यमुना नदी में कालिया नाग था तो यमुना नदी में बासुकी जी कहाँ से आ गए? कहावत सुनी होगी, एक मयान में दो तलवार कैसे हो सकती है, उसी प्रकार एक नदी में दो सर्प कैसे हो सकते हैं। तो कहते हैं कि जो वासुकी नाग जी आए थे वो समुद्र से ही आए थे, समुद्र के जल के साथ। और जब समुद्र देवता ने भगवान के चरण पखारे हैं, यमुना नदी का जल शांत हुआ, तो वो समुद्र का जल जब दोबारा समुद्र में गया उसी समय वासुकी नाग भी चले जाते हैं। तो महाराज देखिए साधारण सी बात है, हम सब यही जानते हैं कि यमुना जी बढ़ गई थी, यमुना जी का उफान आ गया था। अरे यमुना जी ठाकुर जी की पटरानी है, इस हिसाब से वसुदेव जी की बहू हुई, तो एक बहू अपनी मर्यादा जानती है। महाराज आज के समय में बहू के रिश्ते को, सास के रिश्ते को ऐसा बना दिया है, न जाने दो देशों की जैसे लड़ाई हो। पर यदि आप कथाओं को सुनोगे तो महाराज सास बहू का रिश्ता, बहू ससुर का रिश्ता कितना कितना प्रेममय होता है। आज के समय में जब ये सुनने मिलता है बहू बेटे ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भिजवा दिया, अरे वो भगवान बैठे बैठे क्या सोचते होंगे कि इतना सब खुद करके बताया कि कैसे एक बहू को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कैसे एक बेटे को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। इतना सब भगवान बोल के नहीं गए, करके गए हैं। राम अवतार में राम जी ने सब किया है, और इतना जानने के बाद भी महाराज आज के समय में हम घरों की क्या स्थिति हो गई है। आप जिन कथाओं को सुनो, केवल सुनो मत कि सुन लिया, हाँ ये ऐसी कथा हुई, ये कैसी कथा। अरे उन कथाओं से सीखिए। तो महाराज आइए कथा की ओर चले, क्योंकि आज ठाकुर जी की बहुत सारी बाल लीलाएं भी हैं। तो महाराज यहाँ श्री वसुदेव जी यमुना पार करके पहुंचते हैं गोकुल में। आज गोकुल में सभी सोए हैं और ऐसी नींद में सोए हैं कि किसी को कुछ भान नहीं है। वसुदेव जी आए, नंद भवन में यशोदा मैया के पास पहुंचे, जहां पर भगवान की योग माया रूपी कन्या सो रही थी। देखिए उस रात्रि को दो स्थानों पे दो जन का जन्म हुआ है। मथुरा में ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, गोकुल में भगवान की योग माया पुत्री बनकर प्रकट हुई है। और वसुदेव जी जाते हैं, भगवान को यशोदा मैया के पास लिटाया, योग माया रूपी कन्या को लिया है, पुनः सूप में रखा है, यमुना पार किया है, मथुरा की जेलों में पहुंचे। वर्णन आता है कि जैसे दरवाजे खुले थे वैसे बंद हो गए, वैसे ताले लग गए, वैसे बेड़ियां भी बंद गई। अब कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अगर बंधन खुल गए थे तो खुले ही रहने थे। पर भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जब मैं आता हूं तो संसार के बंधन खुल जाते हैं। भगवान क्या बता रहे हैं कि जब मैं आता हूं तो संसार के बंधन खुल जाते हैं, लेकिन जब मेरी माया आती है तो संसार के बंधन बंध जाते हैं। इसलिए तो जब कथा सुनती हो ना भगवान की, तो संसार सागर झूठा लगने लगता है, अरे सब बेकार है, कोई अपना नहीं है, सारे बंधन टूटने लगते हैं ना।
लेकिन जैसे ही भगवान से दूर होते हो, वसुदेव जी जैसे ही गोकुल में भगवान को छोड़कर आए और योग माया को लेकर आए, सोई बेड़ियां फिर पड़ गई, फिर बंधन पड़ गए। तो वैसे जैसे जैसे हम भगवान से दूर जाते हैं वैसे वैसे बंधन लग जाते हैं, और जैसे जैसे पास आते हैं वैसे वैसे बंधन छूट जाते हैं। तो महाराज यहाँ वसुदेव जी पुनः योग माया रूपी कन्या को लेकर आए हैं, और यहाँ जैसे ही प्रातः काल होता है गोकुल में, यशोदा मैया के पास बड़े प्यारे से सुंदर से छोटे से सुकुमार ठाकुर जी लेटे हुए हैं। वर्णन आता है कि यशोदा मैया को कुछ भान नहीं है कि हमारे यहाँ लाला भी हो गए हैं। अरे जिन लाला होने की इच्छा इतने वर्षों से थी, जिसका इंतजार इतने वर्षों से था, वो लाला हो गए और यशोदा मैया को पता भी नहीं है। तब कहते हैं नंद बाबा की बहन जिनका नाम है सुनंदा बुआ, वो आई, जैसे ही कक्ष के दरवाजे खोले हैं क्या देखते हैं, यशोदा मैया के बगल में प्यारे से सुंदर से सुकुमार लाला सो रहे हैं। एक हाथ में थाली, एक में चम्मच लेकर नंद भवन की सबसे ऊंची अटारी पर चढ़कर चिल्ला रही हैं, है गयो, है गयो, है गयो। नंद बाबा भागे भागे आए, गोपी ग्वाल, अरे बहन का है गयो, पागल है गई, ये बाबरी है गई, नीचे आजा गिर जाएगी, का है गयो, का है गयो। सुनंदा बुआ कहने लगी, बाबा नेक कछु चीज को सहारो ले लो, ऐसी खबर देंगे कि तुम पे सुनी ना जावेगी, सुनते ही गिर जाओगे। अब तो नंद बाबा की और धड़कनें तेज हो गई, ऐसी कैसी खबर है। नंद बाबा सबर के खड़े है गए। इतने में सुनंदा बुआ ने बताया कि बाबा यशोदा भाभी के सुंदर से लाला को जन्म है गयो। जैसे इतना सुना है, गोपी ग्वाल सभी यशोदा मैया नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई। कल आपने भी खूब बधाई दी। अच्छा बधाई दी कि बधाई लेकर गए घर? लेकर भी गए।